गुनाहों का देवता उपन्यास पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई दूसरा उपन्यास पढ़ने की अभिलाषा जागती है तो आप सबसे पहले धर्मवीर भारती द्वारा लिखा इन्हीं का दूसरा उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि यह केवल एक उपन्यास नहीं है बल्कि जिंदगी को अलग अलग रंगों से जोड़ने की कड़ियां हैं। इस उपन्यास की कथा एक कथावाचक मणिक मुल्ला के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो गर्मी की दोपहरी में अपने मित्रों को 3 अलग अलग औरतों शक्ति, जमुना और लिली की कहानियां सुनाता है। ये कहानियां अलग अलग सामाजिक वर्गों, परिस्थितियों और अवस्थाओं से जुड़ी है। शक्ति भोली भाली सामाजिक बंधनों से बंधी संघर्ष करती हुई दिखाई देगी। यमुना अपने वजूद को साबित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है और लिली स्वतंत्रता चाहती है, जो यह नहीं जानती कि हर स्वतंत्रता के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तीनों की जिंदगियां अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों में कहीं त्याग, कहीं असफलता, कहीं मजबूरी तो कहीं सामाजिक दबाव दिखाई देता है। अधिकांश कहानियों में प्रेम पूर्ण नहीं होता, लेकिन वह मनुष्य के जीवन में गहराई से प्रभाव डालता है। उपन्यास यह स्पष्ट करता है कि प्रेम केवल सुख नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मा के बोध का भी नाम होता है। 7 घोड़े सूर्य के रथ के प्रतीक के रूप में जीवन की निरंतरता, समय के प्रवाह और विविधता को दर्शाते हैं। हर कहानी बताती है कि अधूरा प्रेम भी मनुष्य को समझदार और संवेदनशील बनाता है। सूरज का 7वां घोड़ा उस आदर्श या पूर्ण प्रेम का प्रतीक है जिसे हर मनुष्य ढूंढता तो है लेकिन पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पाता। उपन्यास केवल प्रेम और वियोग को ही नहीं दर्शाता बल्कि यह जीवन की उन सच्चाइयों को भी उजागर करता है जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आपने अभी तक यह उपन्यास नहीं पढ़ा है तो आप इस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा, और अगर आपने यह उपन्यास पढ़ रखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।